Welcome to my channel Malik Classes. Once again, I am Sachin Malik, your teacher. Today we will explain the image formed by convex mirror. लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो मैंने इमेज फॉर्मेशन बनवाया था कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में हमने 6 इमेज बनाई थी, जिनमें से 5 इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी, 1 इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होता है। आई होप आज आपको वॉइस भी अच्छी आ रही होगी और वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी पहले से ही बेहतर होगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बताया था मैंने आपको कि जो राइट साइड में कर्व होता है, देखो झुका हुआ राइट साइड में, वो कॉन्वेक्स होता है। जो लेफ्ट में कर्व होता है वो कॉनकेव होता है। इसमें केवल हमारी 2 इमेज बनती हैं। पहली कंडीशन, 2 इमेज क्यों बनती हैं? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। पहली कंडीशन क्या होगी? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ये आपका पोल हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होगी? जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। केवल 2 इमेज इसमें बनेंगी और दोनों ही वर्चुअल और इरेक्ट बनेंगी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 इमेज बनेंगी, दोनों ही हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये उसकी फोकल लेंथ, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बोलोगे सर कॉनकेव में इधर था, कॉन्वेक्स में इधर है। बिल्कुल इधर ही होगा बेटा, क्योंकि कॉन्वेक्स ये है, कॉनकेव हमारा ये था। अब कॉनकेव ये था तो ये कॉनकेव यहाँ से लिया गया होगा तो उसका सेंटर इधर ही आएगा। कॉन्वेक्स हमारा ये है तो ये इस सर्कल से लिया गया होगा तो इसका सेंटर इधर आएगा। इसीलिए कॉन्वेक्स में सेंटर इधर होगा, कॉनकेव में इधर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, ये ए बी है इन्फिनिटी पे। मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रे आएगी। ये इंसिडेंट रे पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद मैंने बताया था फोकस से होकर जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चली गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर चलेगी। अब आप बोलोगे सर आपने बताया था फोकस से होकर जाएगी, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। देखो बेटा, मैंने बताया था जब इमेज रियली मीट ना करें तो उन्हें पीछे बढ़ाएंगे। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन हुआ, इधर चली गई। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन हुआ, इधर चली गई। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। क्या कभी मिल पाएंगी? ये दोनों रेज कभी भी नहीं मिल पाएंगी। मैंने आपको बताया था जब रियली रेज मीट ना करें तो उन्हें पीछे बढ़ाएंगे। मैंने इसे पीछे बढ़ाया, ये फोकस पे जाके मिली, इसे पीछे बढ़ाया, ये फोकस पे जाके मिली। और मैंने आपको बताया था जहां 2 रिफ्लेक्टेड रेज कट करेंगे, चाहे वर्चुअली करें या रियली करें, वहीं हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। साइज की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, इमेज का साइज बहुत छोटा है। इमेज बनेगी हमारी स्मॉल। इमेज बनी स्मॉल। नेचर क्या होगा? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल आपको दिख रहा होगा, दोनों लाइन मैंने वर्चुअली ड्रॉ की हैं तब जाके मीट हुई है। तो इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। साइज होगा स्मॉल और बनेगी कहाँ पे? एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी हमारी फोकस पे बन रही है, आपको दिख रहा होगा। आई होप कि ये इमेज क्लियर होगी। नाउ अब बात करते हैं सेकंड इमेज की। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? आप खुद बताओ मुझे सोच के। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? कि जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। 2 ही तो कंडीशन बनेंगी। देखो ये पोल, ये इन्फिनिटी, बीच में कोई पॉइंट नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या होगी? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस से बन गई। सेकंड कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगा तब इमेज कहाँ बनेगी? चलो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। सबसे पहले मैंने पैरेलल रे निकाली, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चलेगी। ऐसे सेकंड रे मैंने निकाली सी की तरफ। बताया था जो सी की तरफ जाती है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही वापस चली जाती है। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे ही वापस चलेगी। ये दोनों रे ऐसे जा रही हैं, देखो आप। तो क्या कभी ये दोनों मीट कर पाएंगी? एक रे इधर की तरफ, एक रे इधर की तरफ, ये दोनों रे कभी मीट नहीं कर पाएंगी। तो दोनों को पीछे बढ़ाएंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने पीछे बढ़ाई तो ये गई फोकस से होकर, इसको जब पीछे बढ़ाया ये गई सी से होकर। जहाँ दोनों मीट करेंगी वहीं मेरी इमेज बनेगी। देखो दोनों ने यहाँ मीट किया तो इमेज मेरी यहाँ बनेगी, ए डैश बी डैश, यहाँ मेरी इमेज बनी। साइज क्या होगा? आपको दिख रहा होगा, ए बी ए डैश बी डैश। साइज होगा स्मॉल इस कंडीशन में भी। नेचर कैसा होगा? देखिए ये 2 रियली रेज इधर और इधर मीट नहीं किया, मैंने दोनों को पीछे बढ़ाया तो नेचर होगा वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब आपको यहाँ समझ आएगा। देखो ए बी सीधी इमेज है, ए डैश बी डैश भी सीधी इमेज है। मैंने आपको बताया था ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, उसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी तो नेचर होगा इरेक्ट।
अगर यही इमेज ऐसे बनती बी डैश ए डैश तो नेचर ओके, तो साइज कैसा होगा, स्मॉल, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बनेगी कहाँ, इमेज बनेगी हमारी फोकस और पोल के बीच में। तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन फोकस एंड पोल। देखो आपको दिख भी रहा होगा, पोल और फोकस के बीच में इमेज हमारी बन रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये दो इमेज थी जो कि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करेगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो इमेज बनेंगी। पहली, जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे, कैसे बनी आपको पता चल गया होगा। सेकंड, जब ऑब्जेक्ट होगा पोल पे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में तो इमेज बनेगी फोकस और पोल के बीच में। कैसी बनेगी, दोनों ही कंडीशंस में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। दिख रहा है आपको, वर्चुअली लाइन मीट हुई हैं, रियली लाइन मीट नहीं हुई हैं। और जो पहली इमेज फोकस से बनेगी, दूसरी इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी। आई होप आपको कॉन्वेक्स मिरर की दोनों इमेज समझ आ गई होंगी। नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली इसमें जो हमें समझना है मेन वही समझना है कि कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर जो यूज़ होता है टॉर्चेज में होता है, सर्च लाइट में होता है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर्स में यूज़ होता है। एक्चुअली यूज इसके हैं क्या, जहाँ हमें इमेज बड़ी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट आपका छोटा होगा, इमेज बड़ी चाहिए, वहाँ मैं यूज़ करूँगा कॉनकेव मिरर को। जहाँ हमें इमेज छोटी रिक्वायर्ड होती है, एरिया लार्ज चाहिए, वहाँ मैं यूज़ करूँगा कॉन्वेक्स मिरर को। देखिए डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, आपके दांतों का इलाज करते हैं वो, तो इमेज उन्हें बड़ी चाहिए, बड़ी इमेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। शेविंग मिरर्स में भी जो आप जाते हो शेविंग कराने, तो वहाँ भी आपका चेहरा थोड़ा आपको बड़ा और अच्छा दिखाई देता है, तो डेंटिस्ट शेविंग मिरर्स में भी हमारा कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। टॉर्चेज में, सर्च लाइट में यूज़ होता है। टॉर्चेज और सर्च लाइट में एक्चुअली होता क्या है, जो बल्ब होता है उसे हम फोकस पे रखते हैं, बल्ब को हम रखते हैं फोकस पे, एफ पे। तो हमें जब रिफ्लेक्शन के बाद, मैंने बताया था आपको, अगर लाइट फोकस से होकर आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। तो बल्ब को हम फोकस पे रखते हैं, तो इससे होता क्या है, लाइट की हमें पैरेलल बीम मिलती है, जिससे हम आसानी से जो भी हम टॉर्च से देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है गाड़ी के साइड मिरर्स में, गाड़ी के जो साइड के मिरर्स होते हैं वहाँ मैं यूज करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर का। वो इसलिए करते हैं क्योंकि साइड में हमें लार्ज एरिया देखना है। जितनी इमेज छोटी बनेगी, आप खुद नोटिस कीजिए, जितनी इमेज छोटी बनेगी उतना लार्ज एरिया हम देख पाएंगे, जितनी इमेज बड़ी बनेगी उतना छोटा एरिया हम देख पाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है गाड़ी के साइड के मिरर्स में, क्योंकि वहाँ हमें एरिया लार्ज देखना होता है, तो इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ और ये है कॉनकेव का यूज़। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, जहाँ इमेज छोटी रिक्वायर्ड है मुझे, वहाँ मैं यूज़ करूँगा कॉन्वेक्स मिरर। जहाँ इमेज बड़ी रिक्वायर्ड है मुझे, वहाँ मैं यूज़ करूँगा कॉनकेव मिरर। दीज आर दी सिंपल यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।